हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश रीडर क्लास 8th का लेसन 15, द ग्लोरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ इंडिया। इसका मतलब होता है भारत की गौरवशाली खेल महिला। चलो शुरू करते हैं। इन इंडिया का मतलब भारत में। The world of sports is still dominated by men। डोमिनेटेड का मतलब होता है बच्चों हावी होना या दबदबा या प्रधानता, किसी भी चीज़ की प्रधानता या किसी भी चीज़ का दबदबा। बाय मैन, आदमियों की प्रधानता। इन इंडिया, भारत में। द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स इज स्टिल डोमिनेटेड बाय मैन। भारत में खेलों की दुनिया में आज भी या अभी भी पुरुषों का ही दबदबा है। भारत में खेलों की दुनिया में आज भी पुरुषों का ही दबदबा है या प्रधानता है। वुमेन आर यूजुअली नॉट encouraged टू टेक अप स्पोर्ट्स। Women are usually not encouraged to take up sports। महिलाओं को, यूजुअली का मतलब होता है आमतौर पर, इनकरेज यानी कि साहस। महिलाओं को आमतौर पर खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। नॉट का मतलब नहीं, इनकरेज यानी कि प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। महिलाओं को आमतौर पर खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। सिंस देयर चाइल्डहुड का मतलब बचपन। उनके बचपन से ही गर्ल्स आर पुश्ड टू लर्न वर्च्यूज ऑफ अ गुड होम मेकर, whereas बॉयज आर इनकरेज्ड टू प्ले आउटडोर गेम्स। आउटडोर का मतलब बाहर जो खेल खेले जाते हैं, जैसे क्रिकेट हुआ, कबड्डी हुआ, तो जो बाहर खेलने वाले गेम होते हैं उनको आउटडोर गेम्स बोलते हैं। ठीक है बच्चों। गर्ल्स आर पुश्ड टू लर्न वर्च्यू ऑफ अ गुड होम मेकर, whereas बॉयज आर इनकरेज्ड टू प्ले आउटडोर गेम्स। लड़कियों को अच्छी गृहिणी बनने के सद्गुण सिखाए जाते हैं। लड़कियों को अच्छी गृहिणी बनने के सद्गुण, वर्च्यू यानी कि गुण या सद्गुण, लर्न यानी कि सिखाए जाते हैं। लड़कियों को अच्छी गृहिणी बनने के सद्गुण सिखाए जाते हैं। जबकि वेयरस का मतलब होता है जबकि लड़कों को आउटडोर गेम्स यानी कि बाहर के खेल जाने वाले, ठीक है बच्चों, जबकि लड़कों को आउटडोर गेम्स खेलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इनकरेज यानी कि प्रोत्साहित। जबकि लड़कों को बाहर के खेल खेलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इवन टुडे यानी कि आज भी। वाइल बाइंग टॉयज फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए खिलौने खरीदते समय, आज भी बच्चों के लिए खिलौने खरीदते समय पेरेंट्स टेंड टू बाय डॉल्स। माता पिता गुड़ियाँ खरीदते हैं। आज भी बच्चों के लिए खिलौने खरीदते समय माता पिता गुड़िया। इंडोर गेम्स यानी कि घर में खेले जाने वाले या घर के अंदर खेले जाने वाले खेल। गेम्स यानी कि जो घर में अंदर खेल या गेम्स खेले जाते हैं उनको खरीदते हैं। किसके लिए? लड़कियों के लिए। कौन कौन से? अब देखो। एंड किचन प्लेइंग सेट्स, रसोई खेल सेट, ऑफ देयर डॉटर्स, अपनी पुत्री के लिए। फिर से बताते हैं बच्चों। आज भी बच्चों के लिए खिलौने खरीदते समय माता पिता गुड़िया,
घर के अंदर खेले जाने वाले खेल, जैसे कि किचन सेट, रसोई खेल सेट, अपनी बेटी के लिए खरीदते हैं। बट लेकिन क्रिकेट बैट्स एंड फुटबॉल्स फॉर देयर सन्स, लेकिन बेटे के लिए क्रिकेट बल्ला और फुटबॉल खरीदते हैं। लेकिन अपने बेटे के लिए क्रिकेट बल्ला और फुटबॉल खरीदते हैं, यानी कि लड़कियों के लिए घर का यानी कि इंडोर गेम्स खरीदते हैं और वही सीखती हैं वो, और अपने लड़कों के लिए क्रिकेट हुआ, फुटबॉल हुई, ये जो आउटडोर गेम्स होते हैं वो खरीदते हैं। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी ओर, ऑन द अदर हैंड का मतलब जबकि दूसरी ओर, देयर आर मैनी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन, बहुत सी भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। जबकि दूसरी ओर बहुत सी भारतीय महिला खिलाड़ी हैं who have brought glory to nation by winning medals and titles, who have brought glory to the nation by winning medals and titles। मेडल्स एंड टाइटल्स का मतलब होता है पदक और खिताब, पदक और खिताब। जबकि दूसरी ओर बहुत सी भारतीय महिला हैं, बहुत सी भारतीय महिला हैं, भारतीय खिलाड़ी महिला हैं। जबकि दूसरी ओर बहुत सी भारतीय महिला खिलाड़ी हैं जो या जिन्होंने भारत के लिए या राष्ट्र के लिए, नेशन का मतलब राष्ट्र, जिन्होंने राष्ट्र के लिए मेडल और खिताब जीतकर देश को सम्मानित किया है। जिन्होंने भारत के लिए या राष्ट्र के लिए मेडल्स और खिताब जीतकर, विनिंग मेडल्स और खिताब जीतकर देश को सम्मानित किया है। ग्लोरी यानी कि सम्मानित, देश को सम्मानित किया है। नाउ अब, थिंग्स हैव सर्टेनली इम्प्रूव्ड फॉर वुमेन, अब महिलाओं के लिए चीज़ें निश्चित रूप से बेहतर हुई हैं या सुधार आया है। इम्प्रूव्ड यानी कि सुधार, सर्टेनली निश्चित रूप से, थिंग्स चीज़ें, फॉर वुमेन यानी कि महिलाओं के लिए, अब महिलाओं के लिए चीज़ें निश्चित रूप से बेहतर हुई हैं या सुधार आया है। द रोल एंड स्टेटस ऑफ एन इंडियन वुमेन इन स्पोर्ट्स have become equivalent to that of a man। इक्विवेलेंट का मतलब होता है बच्चों बराबर, इक्विवेलेंट का मतलब बराबर। अब महिलाओं के लिए चीज़ें निश्चित रूप से बेहतर हुई हैं या सुधार आया है। द रोल एंड स्टेटस ऑफ एन इंडियन वुमेन इन स्पोर्ट्स हैव बिकम इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ अ मैन। खेलों में भारतीय महिलाओं की भूमिका, खेलों में भारतीय महिलाओं की भूमिका और स्थिति, भारतीय महिलाओं की भूमिका और स्थिति पुरुषों के बराबर हो गई है। बच्चों इनका मतलब ये कि अब बहुत सा सुधार हो गया है, जो अब लेडीज़ या गर्ल्स या वुमेन अब आदमियों के बराबर हो गई हैं खेल में। फिर समझाते हैं। अब महिलाओं के लिए चीज़ें निश्चित रूप से बेहतर हुई हैं या सुधार आया है। खेलों में भारतीय महिलाओं की भूमिका और स्थिति पुरुषों के बराबर हो गई है। फॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली का मतलब होता है सौभाग्यवश। वी हैव मैनी वुमेन स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़, सौभाग्यवश हमारे पास कई महिला खेल हस्तियां हैं या खिलाड़ी हैं। इनका कहने का मतलब ये, हमारे भारत में बहुत सी महिला खिलाड़ी हैं, बहुत दिग्गज। सौभाग्यवश हमारे पास कई महिला खेल हस्तियां या खिलाड़ी हैं। हु आर द रोल मेडल्स फॉर द यंगर जनरेशन, हु आर द रोल मेडल्स फॉर द यंगर जनरेशन, जो युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं,
जो युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। Their success have inspired other girls to take up sports as their career. उनकी सफलता ने किनकी, जैसे कि ये पीटी ऊषा हैं, साइना नेहवाल हैं, सानिया मिर्जा हैं और कई सारी, तो ये बता रहे हैं कि इनकी वजह से या इनको देख देख कर बहुत सी लड़कियां आगे अब बढ़ रही हैं। इनका कहने का मतलब ये बच्चों, सौभाग्यवश हमारे पास कई महिला खेल हस्तियां हैं या खिलाड़ी हैं जो युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उनकी सफलता ने अन्य लड़कियों को खेलों को अपने करियर के रूप में प्रेरित किया है। उनकी सफलता ने अन्य लड़कियों को खेलों को अपने करियर के रूप में प्रेरित किया है। इंस्पायर्ड का मतलब प्रेरित किया है। पीटी ऊषा इज वन ऑफ इंडियाज बेस्ट नॉन वुमेन एथलीट्स। पीटी ऊषा वन ऑफ इंडियाज बेस्ट यानी कि भारत की सबसे सर्वश्रेष्ठ वुमेन यानी कि महिला। पीटी ऊषा भारत की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के रूप में जानी जाती हैं। नॉन यानी कि जानी जाती हैं। पीटी ऊषा भारत की सबसे सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के रूप में जानी जाती हैं। She has won many national and international awards. उन्होंने यानी कि जीते, मैनी नेशनल यानी कि कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। अवार्ड का मतलब पुरस्कार। उन्होंने कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। She was known as the Queen of India ट्रैक एंड फील्ड। उन्हें भारतीय ट्रैक एंड फील्ड की महारानी कहा जाता था या कहा जाता है। यानी कि जो पीटी ऊषा हैं उनको द क्वीन ऑफ इंडिया ट्रैक एंड फील्ड कहा जाता है। ठीक है बच्चों, उन्हें भारतीय ट्रैक एंड फील्ड की महारानी कहा जाता है। पीटी ऊषा रिसीव्ड पद्मश्री एंड अर्जुन अवार्ड। पीटी ऊषा को पद्मश्री पुरस्कार यानी कि पीटी ऊषा को पद्मश्री पुरस्कार मिला है और अर्जुन पुरस्कार भी मिला है। She was named the sports person of the century by the Indian Olympic Association. भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा वाय द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का मतलब भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा उन्हें शताब्दी की बेहतरीन खिलाड़ी का नाम दिया गया है। फिर समझाते हैं बच्चों। She was named the sports person of the century by the Indian Olympic Association. सेंचुरी बाय द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का मतलब होता है बच्चों भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा उन्हें शताब्दी की बेहतरीन खिलाड़ी का नाम दिया गया है। साइना नेहवाल इज ऑल्सो नॉन एज द गोल्डन गर्ल ऑफ इंडियन बैडमिंटन। साइना नेहवाल को भारतीय महिला या भारतीय बैडमिंटन की गोल्डन गर्ल कहा जाता है। यानी कि बच्चों जो साइना नेहवाल थीं इनको गोल्डन गर्ल के नाम से भी जाना जाता था या जाना जाता है। ठीक है बच्चों, साइना नेहवाल को भारतीय बैडमिंटन की गोल्डन गर्ल कहा जाता है। आप ये भी कह सकते हो कहा जाता है या जाना जाता है। शी इज द फर्स्ट वुमेन in the history of Indian sports to reach the world's number 1 rank in badminton. She is the first woman in the history of Indian sports
टू रीच द वर्ल्ड्स नंबर 1 रैंक इन बैडमिंटन। भारतीय खेलों के इतिहास में भारतीय खेलों के इतिहास में भारतीय खेलों के इतिहास में वह पहली महिला हैं। कौन? साइना नेहवाल। भारतीय खेलों के इतिहास में वह पहली महिला हैं जिन्हें विश्व बैडमिंटन में प्रथम दर्जा मिला है। जिन्हें विश्व बैडमिंटन में प्रथम दर्जा मिला है या प्रथम स्थान मिला है। शी हैज़ रिसीव्ड पद्म भूषण, पद्मश्री, राजीव गांधी खेल रत्न एंड अर्जुन अवार्ड फॉर बैडमिंटन। यानी कि जो साइना नेहवाल हैं इनको इतने सारे अवार्ड मिले। देखते हैं कौन कौन से मिले। उन्हें बैडमिंटन खेलने के लिए पद्म भूषण, पद्मश्री, राजीव गांधी खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार मिला। सानिया मिर्जा is one of the most recognized faces in Indian sports। सानिया मिर्जा भारतीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ अधिक जाने पहचाने चेहरों में से एक हैं। यानी कि सानिया मिर्जा जो हैं इनको हर कोई जानता है कि ये सर्वश्रेष्ठ प्लेयर हैं। सानिया मिर्जा भारतीय खेलों में सबसे अधिक जाने पहचाने चेहरों में से एक हैं। शी इज़ द ओनली वुमेन फेस ऑफ इंडियन लॉन टेनिस। वह भारतीय लॉन टेनिस का एकमात्र महिला चेहरा है। वह भारतीय लॉन टेनिस का एकमात्र भारतीय चेहरा है या महिला चेहरा है। वह भारतीय लॉन टेनिस का एकमात्र महिला चेहरा है। Who was formerly ranked number 1 in the women's doubles ranking? Who was formerly ranked number 1 of the women's double ranking? यानी कि बच्चों जो महिला युगल की श्रेणी में प्रथम स्थान पर रही हैं। जो महिला युगल की श्रेणी में प्रथम स्थान पर रही हैं। शी वॉज रिसीव्ड अर्जुन अवार्ड, WTA न्यू कमर ऑफ द ईयर, पद्मश्री, राजीव गांधी खेल रत्न एंड पद्म भूषण। उन्हें कौन कौन से अवार्ड मिले चलो बताते हैं। शी हैज़ रिसीव्ड उन्हें अर्जुन अवार्ड, WTA न्यू कमर ऑफ द ईयर, पद्मश्री यानी कि पद्मश्री, राजीव गांधी खेल रत्न और पद्म भूषण पुरस्कार मिले। इतने सारे पुरस्कार सोनिया मिर्जा को मिले हैं। पीवी सिंधु इज अ राइजिंग स्टार इन द वर्ल्ड ऑफ बैडमिंटन। पीवी सिंधु बैडमिंटन की दुनिया में या जगत में उभरता सितारा है। राइजिंग स्टार यानी कि उभरता सितारा। पीवी सिंधु बैडमिंटन की दुनिया में उभरता सितारा है। हु इज currently towards number 7 in WWF वर्ल्ड रैंकिंग। जो WWF की विश्व श्रेणी में नंबर 7 के स्थान पर हैं। She became the first ever Indian woman singles player to win a medal at the वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप।
बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियन में पदक जीतने वाली यह भारत की पहली महिला एकल खिलाड़ी है। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियन में पदक जीतने वाली यह भारत की पहली महिला एकल खिलाड़ी है। She has received अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री एंड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। उन्हें अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिले हैं। कौन कौन से अवार्ड मिले हैं? अर्जुन अवार्ड यानी कि अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिले हैं। Currently towards number 7 in WWF वर्ल्ड रैंकिंग। जो WWF की विश्व श्रेणी में नंबर 7 के स्थान पर हैं। She became the first ever Indian woman singles player to win a medal at the वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियन में पदक जीतने वाली यह भारत की पहली महिला एकल खिलाड़ी है। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियन में पदक जीतने वाली यह भारत की पहली महिला एकल खिलाड़ी है। She has received अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री एंड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। उन्हें अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिले हैं। कौन कौन से अवार्ड मिले हैं? अर्जुन अवार्ड यानी कि अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिले हैं। MC Mary Kom is also known as the million rupee baby in India। यानी कि MC मैरी कॉम को भारत में मिलियन रूपी बेबी के नाम से भी जाना जाता है। मैरी कॉम को किस नाम से भी जाना जाता है? मिलियन रूपी बेबी। भारत में मिलियन बेबी रूपी के नाम से भी जाना जाता है। दिस स्ट्रॉन्ग लेडी इज अ 5 times बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियन एंड ऑल्सो हैज एन ओलंपिक्स ब्रॉन्ज मेडल इन हर किटी। स्ट्रॉन्ग लेडी यानी कि बलवान महिला। यह बलवान महिला 5 times यानी कि 5 बार मुक्केबाजी बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियन यानी कि यह महिला 5 बार मुक्केबाजी विश्व चैंपियन रही है। यानी कि MC मैरी कॉम ने 5 बार मुक्केबाजी विश्व चैंपियन रही हैं और उन्होंने ओलंपिक कांस्य पदक भी जीता है और उन्होंने ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक भी जीता है। She is first lady boxer to have won the bronze medal for India at the London Olympics। लंदन ओलंपिक्स में भारत की या भारत के लिए या भारत की तरफ से कांस्य पदक जीतने वाली लंदन ओलंपिक्स में भारत की तरफ से कांस्य पदक जीतने वाली वह पहली महिला मुक्केबाज है। She is honored with
पद्म भूषण, पद्मश्री, अर्जुन अवार्ड एंड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। इनको भी इतने सारे अवार्ड मिले हैं। कौन कौन से? उन्हें पद्म भूषण, पद्मश्री, अर्जुन अवार्ड यानी कि अर्जुन पुरस्कार और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिले हैं। मिथाली राज is the face of Indian women's cricket team and is ranked number 10 by the ICC World Women Cricket Rating। मिथाली राज भारतीय महिला क्रिकेट टीम का जाना माना चेहरा है। यानी कि जो मिथाली राज है भारत की क्रिकेट टीम की महिला हैं। मिथाली राज भारतीय महिला क्रिकेट टीम का जाना माना चेहरा है। और आईसीसी विश्व महिला क्रिकेट रेटिंग द्वारा 10वें स्थान पर हैं। और आईसीसी विश्व महिला क्रिकेट रेटिंग द्वारा 10वें स्थान पर हैं। She is the captain of the Indian women's cricket team in Test and ODI। She is the captain यानी कि कप्तान of the Indian women's cricket team in Test and ODI। वह टेस्ट और एक दिवसीय वनडे इंटरनेशनल एक दिवसीय मैचों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हैं। यानी कि जो मिथाली राज हैं वो टेस्ट मैच की और वनडे इंटरनेशनल मैच की कप्तान हैं। शी इज़ द हाईएस्ट रन स्कोरर इन वुमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेट। महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वह सर्वाधिक रन बना चुकी हैं। महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बना चुकी हैं। शी हैज़ रिसीव्ड अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड, यूथ स्पोर्ट्स आइकन टू एक्सीलेंस अवार्ड एंड मैनी मोर। इनको भी कई सारे अवार्ड मिले हैं। देखते हैं कौन कौन से। उन्हें अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री, यूथ स्पोर्ट्स ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार, यूथ स्पोर्ट्स एक्सीलेंस पुरस्कार और कई पुरस्कार मिले हैं। एंड मैनी मोर और कई सारे पुरस्कार मिले हैं। पद्मश्री, यूथ स्पोर्ट्स एक्सीलेंस पुरस्कार, अर्जुन अवार्ड और कई सारे पुरस्कार मिले हैं। गीता फोगाट is an Indian wrestler and the first sportswoman from the country to have qualified for the Olympics। गीता फोगाट एक भारतीय पहलवान है। रेसलर का मतलब पहलवान, इंडियन रेसलर भारतीय पहलवान। गीता फोगाट एक भारतीय पहलवान हैं और भारत की पहली महिला खिलाड़ी हैं जिनका ओलंपिक में चयन हुआ। फ्रॉम द कंट्री टू हैव क्वालिफाइड फॉर द ओलंपिक्स, जिनका ओलंपिक्स में चयन हुआ। शी इज़ द फ्री स्टाइल रेसलर, वह एक फ्री स्टाइल पहलवान हैं। हु हैज़ वन इंडियाज़ फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल इन रेसलिंग एट द कॉमनवेल्थ गेम्स। कॉमनवेल्थ गेम्स का मतलब होता है राष्ट्रमंडल खेलों में। हु हैज़ वन इंडियाज़ फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल इन रेसलिंग एट द कॉमनवेल्थ गेम्स, जिन्होंने भारत के लिए पहलवानी में स्वर्ण पदक यानी कि पहला स्वर्ण पदक राष्ट्रमंडल खेलों में जीता। जिन्होंने भारत के लिए पहलवानी में पहला स्वर्ण पदक राष्ट्रमंडल खेलों में जीता। She has been conferred with the Arjun Award for outstanding achievement in national sport in 2012।
कन्फर्ड का मतलब होता है बच्चों दिया गया या समर्पित। उन्हें उन्हें 2012 में 12 में राष्ट्रीय खेलों में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट यानी कि उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। She has been conferred with the Arjun Award for Outstanding Achievement in National Sports in 2012. उन्हें 2012 में राष्ट्रीय खेलों में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अरुणिमा सिन्हा is the first Indian female amputee to climb Mount Everest. एम्प्यूटी का मतलब होता है अपंग यानी कि विकलांग। ठीक है बच्चों, अरुणिमा सिन्हा भारत की पहली विकलांग महिला हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। क्लाइंब यानी कि चढ़ाई। She was a former national football and volleyball player. फॉर्मर का मतलब होता है बच्चों भूतपूर्व यानी कि पहले, भूतपूर्व। वह भूतपूर्व राष्ट्रीय फुटबॉल और वॉलीबॉल खिलाड़ी रह चुकी हैं। She lost her leg after she was thrown out from a running train while resisting an attack from thieves in 2011. She lost her leg यानी कि she lost her leg after she was thrown out from a running train. उनको चलती ट्रेन से फेंकने के बाद उन्होंने अपना पैर गवा दिया था। यानी उनको चलती ट्रेन से फेंक दिया गया था तो उन्होंने अपनी टांग गवा दी थी। क्यों, चलो बताते हैं। While resisting an attack from thieves in 2011 में जब वे चोरों के आक्रमण का विरोध कर रही थीं। 2011 में जब वे चोरों के आक्रमण का, थीव्स यानी कि चोरों के आक्रमण, अटैक यानी कि आक्रमण, रेसिस्टिंग यानी कि विरोध, जब वे चोरों के आक्रमण का विरोध कर रही थीं। She has received पद्मश्री एंड तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड विच इज एट पर विद द अर्जुन अवार्ड। उन्हें पद्मश्री और तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार, तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार और अर्जुन अवार्ड मिले हैं। उनको पद्मश्री मिला है, अर्जुन अवार्ड मिला है, तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय अवार्ड मिला है अरुणिमा सिन्हा को। There are many Indian sports women. ऐसी बहुत सी भारतीय महिला खिलाड़ी हैं who bring glory to their families and the nation, जो अपने परिवार और देश के लिए सम्मान जीत कर लाती हैं। ब्रिंग यानी कि लाती, ग्लोरी यानी कि सम्मान, जो अपने परिवार और देश के लिए सम्मान जीत कर लाती हैं। However, हालांकि our society still needs to understand that encouraging sports among girls is as important for their personality development
as it is for their academics। फिर से बताते हैं, फिर से पढ़ाते हैं आपको। Our society still needs to understand that encouraging sports among girls is as important for their personality development as it is for their academics। यानी कि बच्चों इनका मतलब ये है, हालांकि हमारे समाज को अभी भी यह समझने की आवश्यकता है, अवर सोसाइटी, हमारे समाज को अभी भी यह समझने की आवश्यकता है कि लड़कियों के बीच में, लड़कियों एमंग का मतलब बीच में, लड़कियों के बीच में खेल को प्रोत्साहित, लड़कियों के बीच में खेल को प्रोत्साहित करना उनके व्यक्तित्व और विकास के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। यानी कि लड़कियों के बीच में खेल को प्रोत्साहित करना उनके व्यक्तित्व और विकास को उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि उनके शिक्षाविदों के लिए है। इनका कहने का मतलब ये कि खेल उतना ही इम्पोर्टेंट है इनके लिए, इनके विकास और पर्सनालिटी के लिए, जितना कि इनका एकेडमिक्स यानी कि शिक्षाविदों। Virtues like team spirit, leadership, decision making ability and flexibility can be better learnt on the sports ground। टीम भावना, नेतृत्व, निर्णय लेने की क्षमता, एबिलिटी यानी कि क्षमता या योग्यता। टीम भावना, नेतृत्व, निर्णय लेने की क्षमता और लचीलेपन, फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचीलेपन जैसे गुणों के खेल के मैदान पर बेहतर ढंग से सीखा जा सकता है। टीम भावना, नेतृत्व, निर्णय लेने की क्षमता और लचीलेपन जैसे गुणों के खेल के मैदान पर बेहतर ढंग से सीखा जा सकता है। जितना आपके लिए पढ़ाई ज़रूरी है आज के ज़माने में, उतना ही खेल ज़रूरी है बच्चों। ठीक है बच्चों, खेलो भी और पढ़ो भी और आगे बढ़ो भी। ठीक है बच्चों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।